हाँ जी। कैसे हैं आप अभी? इस पे मैं आपको फॉर लूप के थोड़ी सी प्रैक्टिस कराऊंगा कि पाइथन के अंदर आप फॉर लूप कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग और कॉमन कॉमन एक एल्गोरिदम है फॉर लूप का, कि जब आपको किसी ऐसी सिचुएशन में आप होते हैं, जब आपको एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है और आपको एक लिमिट लगानी होती है कि ये जितनी देर तक ये सीक्वेंस चलता जाएगा आप ये काम करते जाएं। मसलन मैं ये कहता हूँ कि आप ये कहते हैं कि जितनी देर तक बारिश होती रहेगी आप घर में बैठे रहें, या मैं ये कहता हूँ कि जितनी देर तक बाजार में लोग हैं आप बाहर खड़े रहें। तो फॉर आप एक सीक्वेंस की बात कर रहे हैं कि फॉर सो मेनी पीपल इन द मार्केट, फॉर 10 पीपल इन द मार्केट यू डू दिस थिंग। तो ये कंडीशन आप लगाते हैं, ठीक है। अब आपको मैं सिंपल सी अगर एक एग्जांपल देता हूं कि मसलन आपने अगर प्रिंट कोई चीज करनी है, एक लिस्ट है आपके पास, ठीक है। आपके पास एक लिस्ट है, उस लिस्ट को आप कहते हैं कि फ्रूट्स की एक लिस्ट है, ठीक है। आपने लिखा फ्रूट्स, आपने ब्रैकेट खोली, उसके ऊपर लिखा एप्पल, लिखा बनाना, लिखा चेरीज लिखी, ठीक है। अब आपने इनको प्रिंट करना है। अब इसको प्रिंट करने का क्या तरीका है? आप फॉर लूप इस्तेमाल करते हैं, आप एक वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं फॉर लूप के अंदर। आप ये कहते हैं कि फॉर एक्स इन फ्रूट्स। अब फॉर जो है ये आपके कीवर्ड्स है, इन भी आपका कीवर्ड्स है, एक्स आपका कोई भी वेरिएबल है, आप इसको एक्स वाई जी ए बी सी कुछ भी कह सकते हैं। फ्रूट्स जो है ये आपका वेरिएबल आपने खुद से क्रिएट किया हुआ है, इस फ्रूट्स को भी आप भी कुछ कह सकते हैं, ए बी सी डी वट एवर यू वांट से, ठीक है ना, ये आप कर सकते हैं। अब आपके पास एक लिस्ट है फ्रूट्स की, ठीक है। फॉर एक्स इन फ्रूट्स आप ये कहते हैं कि एक्स इन फ्रूट, जितनी देर तक ये एक्स इन फ्रूट में चलता है आपने क्या करना है, आप करते हैं प्रिंट एक्स, ठीक है। आपने एक्स को प्रिंट कर दिया, ठीक है। हुआ क्या कि एप्पल बनाना चेरीज उसने प्रिंट करने शुरू कर दिए। कितनी देर तक प्रिंट किए? जितनी देर तक एक्स की वैल्यू फ्रूट्स से पिक करता रहता। तो फ्रूट्स के अंदर 3 ही फ्रूट हैं, तो 3 उसने वैल्यूज पिक की और तीनों को उसने पब्लिश कर दिया, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है? अच्छा जी, अब आपने क्या करना है कि आपने लूप आपके पास, अगर ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपके पास एक लिस्ट है ना, लेकिन आपके बाद अगर एक स्ट्रिंग ही है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं फॉर आई इन, मैं कोई एक स्ट्रिंग आपको दे देता हूं, स्ट्रिंग का मैं नाम दे देता हूं पाकिस्तान, ठीक है ना। और फॉर स्ट्रिंग फॉर आई इन पाकिस्तान प्रिंट आई, प्रिंट आई। तो अब क्या होगा, जब आप ये रन करेंगे तो आपने देखा कि उसने पाकिस्तान के अंदर जितने भी वर्ड्स उसको प्रिंट करना शुरू कर दिया, पी पी ए के आई एस टी एन, ठीक है। तो ये आपने यानी कि उसको प्रिंट कर लिया जब आपके पास एक स्ट्रिंग है। अब आप कहते हैं कि यार मैं प्रिंट करना चाहता हूं लेकिन मैं खास वर्ड के बाद मैं ब्रेक लगाना चाहता हूं, मैं सारे नहीं प्रिंट करना चाहता, ठीक है, मैं ब्रेक लगाना चाहता हूं। लेट्स से मैं इसी को मैं तैयार करता हूं। मैं कहता हूं कि मैं चाहता हूं कि मैं एक खास टाइम पे इसको मैं रोक दूं, ठीक है। मैं रोकना चाहता हूं ऐसी जगह पे जहां पर लेट्स से कि मैं कहता हूं इफ आई इक्वल्स, मैं एस डाल देता हूं, ठीक है। तो आप यहां पे ब्रेक कर दो, आगे ना प्रिंट करो। देखो क्या होता है, होता भी ये नहीं होता, मुझे नहीं पता, ठीक है। एरर आ गया है क्योंकि इनवैलिड सिंटेक्स है एस। हाँ, यहां पर शायद हमने इसको कॉलन डालना है, ठीक हो गया। ब्रेक आपने जो डाली है वो आपने इफ के बाद शायद इंडेंशन आ गई है। अभी देखें, अब देखें उसने प्रिंट कर दिया पी ए के आई एस, ठीक है।
एस तक वो गया, फिर उसके बाद उसने ब्रेक कर दी है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या पता चला, दो चीजें आपने देखी। एक तो ये देखा कि जब आप प्रिंट करना चाहते हैं तो किसी भी मौके पे अगर आप रोकना चाहते हैं तो उसको रोक लेते हैं, एस के बाद आप कहते हैं कि अब नहीं प्रिंट करना, वो रुक जाता है। ठीक है, उसने ब्रेक कर दी है। दूसरा आपने देखा कि अगर आप इंडेंटेशन का नहीं रखेंगे ख्याल, तो ये कोड आपका नहीं चलेगा। ठीक है, अब ये फोर लूप की ही बात हो रही है कि मैं फोर लूप के अंदर ही ये सभी बात कर रहा हूं, लेकिन अब मैंने इसके अंदर ब्रेक इंट्रोड्यूस कर दी। फोर या तो आप कंटिन्यू करते हैं, सारा करते हैं, या आप उसको ब्रेक भी आप कर सकते हो। मैंने ब्रेक इंट्रोड्यूस कर दी फोर लूप के अंदर। ठीक है, अब आपने ब्रेक जो है वो आप कर सकते हैं प्रिंट स्टेटमेंट के बाद भी। ठीक है, आप एग्जिट करते हैं प्रिंट स्टेटमेंट के बाद भी आप प्रिंट कर सकते हैं। मतलब अगर ये मैंने कहा फ्रूट्स है मेरे पास, एप्पल, बनाना, चेरीज, मैंने कहा कि एक्स इन फ्रूट्स, इफ एक्स इक्वल्स बनाना, ब्रेक, जब बनाना पे आए वो ब्रेक कर दो, फिर प्रिंट एक्स करो। ठीक है, अब उसने बनाना ये है, उसने बनाना ऐड नहीं किया, उसने एप्पल तक किया, बनाना को उसने प्रिंट नहीं किया। इसमें क्या था कि हमने प्रिंट आई किया था और एस को उसने इंक्लूड किया था, एस तक वो आया था, फिर उसने ब्रेक किया था। इसमें उसने ये किया कि उसने प्रिंट चूंकि हमने ब्रेक के बाद किया, लिहाजा बनाना उसने प्रिंट नहीं किया। तो ये फर्क होगा कि ब्रेक से पहले तक आपने क्या प्रिंट करवाना है और ब्रेक के बाद तक आपने क्या प्रिंट करवाना है। अब इसको हम कंटिन्यू भी कर सकते हैं। ठीक है, आप ये कहते हैं कि एक खास हद तक जाए, फिर उसको आप कंटिन्यू करें। इसी एग्जाम्पल को मैं कॉपी करके मैं आपको बताता हूं कि आप ये कहते हो कि फ्रूट्स इन एप्पल, बनाना, चेरीज, आप आगे जब एक्स बनाना तक पहुंचे उसको कंटिन्यू करो तुम। ठीक है, ये देखो, अब उसने क्या किया कि एप्पल चेरीज तक गया है। ठीक है, और बनाना के बाद उसने रोक दिया था, और एप्पल्स और चेरी को ही उसने जो है ना वो प्रिंट किया है। तो ये कंटिन्यू की एप्लीकेशन आपने देखी कि विद द कंटिन्यू स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द करंट इटरेशन ऑफ द लूप एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट। ठीक है, आपने कंटिन्यू किया कि जब बनाना तक जाए उसको रोक दे, फिर आगे चला जाए। ठीक है, तो आपने बेसिकली स्किप कर दिया बनाना को, तो कंटिन्यू आपने दोबारा किया। होप इट मेक सेंस। अब ये छोटे छोटे एग्जांपल है जो आप खुद से आप कर सकते हैं। इसके बाद आपने देखें इसी फोर लूप में आप रेंज भी आप डिफाइन कर सकते हैं। मसलन मैं आप ये कहता हूं कि फॉर आई इन, अब मैं रेंज आपको मैंने डिफाइन कर दी, रेंज मैंने डिफाइन कर दी 10। ठीक है, अब 10 मैंने रेंज डिफाइन कर दी, मैं कहता हूं प्रिंट आई। अब ये क्या करता है, ये करता है कि इसको प्रिंट करेगा। ठीक है, फॉर आई, सॉरी ये आई है, उसने प्रिंट किया 0 से लेके 9 तक। बेसिकली उसने 0 को ऐड किया और 10 तक उसने किए, तो 0 को ऐड कर, अगर मैंने 10 डिजिट तक करवाना है तो मैं इसको 11 लिखूंगा। ठीक है, 10 भी आ गया। ठीक है, तो ये आपने रेंज आपने इसको बता दी। ठीक है, कि अगर आपने नंबर प्रिंट करवाने हैं 1 से 1000 तक नंबर प्रिंट कराने हैं, या 1 से 50 तक नंबर प्रिंट करवाने हैं, तो मैंने इसको फॉर आई इन रेंज, मैंने बोला कि आई इन रेंज 50 प्रिंट आई, तो वो रेंज जब आप करेंगे तो आप देखें वो 50 तक उसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब रेंज जो है वो हम उसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि हम इसको स्टेप वाइज भी रेंज कर सकते हैं। मसलन मैं आपको ये कहता हूं कि फॉर आई इन रेंज, मैं कहता हूं कि 2 और 6। ठीक है, प्रिंट आई। ठीक है, अब ये अगर मैं करता हूं तो फिर देखें क्या आता है। अब वो कहता है 2 3 4 5। ठीक है, 2 3 4 5, 2 3 4 5 तक वो गया है। 6 जो है ना उसने वो उसके ऊपर ऐड वो नहीं किया। ठीक है, हमने रेंज बताई है 2 से 6 तक की, तो 2 से 6 तक की वो जो रेंज जाता है तो वो उसने 4 नंबर उसने ऐड किए, 2 3 4 5, छठा उसने वो ऐड नहीं किया। ठीक है, अब रेंज आपने डिफाइन कर दी इसके ऊपर। ठीक है, अब रेंज को अगर हमने स्टेप के अंदर लेके जाना है,
यानी कि हमने उसकी बताना है कि स्मॉल स्टेप क्या हो सकता है। तो फिर मैं कहता हूं फॉर आई इन रेंज, मैं कहता हूं 2 है, 30 तक आपने जाना है, 3 का आप स्टेप रख लें, ठीक है, और आप प्रिंट कर दें। आप प्रिंट आई, ठीक है। अब जब आप प्रिंट करेंगे तो आपने देखा कि उसने किया 2, 5, 8, 11, 3 को स्किप करता रहे ना, हर 3 के बाद, 2 के बाद उसने 5, 5 के बाद 8, 8 के बाद 11, तो ये 3 को उसने स्टेप कर दिया। अगर मैं इसको 5 लिखता हूं तो फिर देखो कितने हैं, उसने 5 के बाद प्रिंट करना चाहिए, 5 फिर 7 फिर 12 17, तो ये आपने स्टेप बता दिया कि 2 से 30 तक जाना है, लेकिन 5 का फर्क रखना है। डिफॉल्ट आपका जो है ना वो 1 है, ठीक है, ये डिफॉल्ट है आपका, ठीक है। अगर नाम भी डालेंगे तो वैसे ही प्रिंट करेगा 5, 6, 7, 8, 9, 10। लेकिन अगर आपने इसको कहा अच्छा यार मैंने लेट से 0 से 30 तक जाना है, लेकिन मैंने 2 का जंप लगाना है, तो फिर देखें क्या आता है, 2 0 2 4 6 8 10, ठीक है। अगर आप कहते हैं जी मैंने 1 से 30 तक जाना है, लेकिन जंप मैंने 3 का रखना है, तो फिर देखें क्या आता है, 1 4 5 7, ठीक है। तो ये आपने पहले तो आपने रेंज बताई, ठीक है, रेंज बता दी, फिर आपने स्टेप साइज बता दिया, ठीक है। अब फॉर लूप के अंदर ये हो रहा है, फॉर है जो कि कीवर्ड है, इनर कीवर्ड है, रेंज कीवर्ड है, प्रिंट कीवर्ड है, और ये जो आई है ये आपका वेरिएबल है, और ये आपके जो है ना ये आपके ऑब्जेक्ट्स हैं इसके, ठीक है जी। ये हो गया। अब आप आ जाएं फॉर एल्स इन फॉर लूप। देखें कि अगर एल्स, जिस तरह हमने पहले फॉर इफ एल्स में देखा था, तो इसमें भी हम आपको बताते हैं कि एल्स कैसे आप इसके अंदर डाल सकते हैं। मसलन मैं कहता हूं कि फॉर आई इन रेंज 8, ठीक है। मैं कहता हूं प्रिंट एक्स, प्रिंट आई, ठीक है, ये प्रिंट कर देगा। एल्स अगर ये नहीं है तो फिर आपने एल्स क्या करना है, प्रिंट फिनिश्ड, आप कर दें कि फिनिश्ड, कुछ और प्रिंट को मैसेज कर दें, ठीक है। अब वो फॉर आई इन रेंज 8, अब 8 तक वो जाएगा, प्रिंट एक्स करेगा, जब 8 के बाद जाता है तो वो प्रिंट कर देता है फिनिश, ठीक है। देखें फिनिश हो गया, 0 1 2 3 4 5 6 7 तक वो गया, उसके बाद उसने फिनिश कर दिया। इसका मतलब उसने आपको बता दिया कि अब मामला आपका खत्म हो गए हैं। इसी को अगर आप ये करते हैं, 2 से आप 8 तक जाते हैं, 2 का स्टेप लगाते हैं, फिर क्या जवाब आता है, ठीक है, 2 4 6 फिनिश्ड, ठीक है ना। तो ये सिर्फ आपने एक एंड पर, 4 के अंदर अब आपने एल्स स्टेटमेंट आपने इंट्रोड्यूस कर दी, ठीक है। 4 कीवर्ड है, एल्स भी कीवर्ड है, तो 4 के अंदर आपने देखा कि 4 का लूप किया, उसके अंदर आपने एल्स डाल दिया। अब आपने एल्स के बाद कह दिया कि अब ये फिनिश की स्टेटमेंट डाल दिया, कुछ भी आप इसके ऊपर आप डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका नेस्टेड लूप आ जाता है, यानी कि 2 लूप ही तो आपके आ सकते हैं ना, आपके 2 लूप आ सकते हैं। आप ये कहते हैं कि मैं ये कहता हूं कि आपके पास एक एक्स, आपके पास फ्रूट है, ठीक है, फ्रूट की वैल्यू है, या मैं आपको कॉपी करके बता देता हूं कि आप कहते हैं कि आपके पास एक लिस्ट है, वो है फ्रूट की, ठीक है, ये नहीं, ये नहीं, आपके पास एक लिस्ट है फ्रूट की, ठीक है, ये आपने डाल दी। फिर आपके पास एक और लिस्ट है, ठीक है, ये आपने डाल दी, ठीक है। एक आपने टेस्ट के हिसाब से या कलर के हिसाब से डाल दी, दूसरी आपने फ्रूट्स के नाम के हिसाब से डाल दी, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि अगर मैंने फॉर लूप 1 डाल दा, ठीक है, मैंने कहा कि फॉर एक्स इन, इसको मैं ना टेस्ट की बात देता हूं, ठीक, टेस्ट या टी कह देते हैं, ठीक है। फॉर टी, अच्छा, फॉर एक्स इन टी आपने क्या करना है, आपने एक और लूप डालने इसके अंदर, ठीक है,
y for y in t, ठीक है। अब आप प्रिंट कर दें x, y, ठीक है। और आप देखें क्या जवाब आता है। आप जो आप अगर रेड एप्पल, रेड बनाना, रेड चेरीज, बिग एप्पल, बिग बनाना, बिग चेरीज, तो आपने दो लूप बनाए हैं। एक लूप आपने बनाया x के लिए इन t, दूसरा y के लिए इन फ्रूट, और आपने x y को प्रिंट किया। अगर मैं सिर्फ x को ही प्रिंट करूं फिर क्या आता है, रेड रेड रेड, बिग बिग बिग। अब ये डबल इसलिए आ रहा है, ट्रिपल इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने दो लूप चढ़ाए हुए हैं। अगर मैं y को खाली प्रिंट करूं फिर क्या आता है, फिर आपने एप्पल बनाना, चेरी, एप्पल बनाना, चेरी, तो ये आपके ये आना शुरू हो जाएंगे। अगर मैं दोनों को करता हूं फिर, ठीक है, तो फिर क्या आता है, फिर वही आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये अब आपने क्या किया कि आपने जो ना लूप जो है ना वो नेस्टेड, इसको बोलते हैं नेस्टेड लूप। दो आपने फोर लूप बना दिए, एक लूप के अंदर दूसरा लूप बना दिया, ठीक है। जब एक के अंदर दूसरा लूप बनाएंगे तो अब आपको प्रिंट अगर करना है तो आप डबल आप देखें, क्योंकि वो हर ये जो है ना एक दूसरे के रिलेशन इनकी बनी हुई है, ठीक है। अगर आप प्रिंट एक्स करेंगे तो वाई ऑटोमेटिक आपको बताएगा, वाई करेंगे प्रिंट बताएगा, लेकिन वो उतनी दफा ही प्रिंट होगा। तो ये नेस्टेड लूप की बात हो गई है, ठीक है। इसके बाद ये लूप मेरे ख्याल फोर लूप आपको समझ आ गया होगा। मैंने डिटेल में ये एग्जांपल के जरिए आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप कि आपको ये समझ आ जाएगा। छोटी छोटी ये एग्जांपल करें, खुद से करें और इसमें प्रैक्टिस करें, तो फिर इंशाल्लाह आपसे बात होती है। ओके, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।